अच्छा जी जनाब, तो आज सितंबर जो है हमारा ख़त्म हो गया है और अब हमने जी देखना है कि सितंबर के वर्ल्ड टाइम्स में क्या था। सॉरी फॉर द लेट। तो जी आप देखें कि वर्ल्ड जो है हमारी इस वक्त जो हमारी दुनिया है वो है जी एज दुनिया जो है आखिरी दहाने पर खड़ी। आपको पता है क्या हो रहा है। जियो पोलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है जी। जियो पोलिटिकल टेंशंस में आप देख सकते हैं दुनिया के मुख्तलिफ जगहों में ऑन गोइंग सूडानीज सिविल वार सूडान में चल रही है, आप देखें। और जो इनकी गज़ा में जो तबाही चल रही है वो सारी अब आप देखें कि गज़ा के इनके क्राइसिस आपको इसमें बताए गए हैं जनाब। और आप ये एक नज़र देख लें, ठीक है जी। अब इसमें आपको पता है 7 अक्टूबर 2023 को ये सब शुरू हुआ था और वहाँ पे फिरोशियस ऑनस्लॉट जो है लोगों का जारी है, जिसमें बहुत ज़्यादा मर्डर्स हो चुके हैं। उसके बाद ये जो है जियोनिज़म जो है उनका जो है पॉलिटिकल जियोनिज़म चल रहा है वहाँ पे। और ये आप देखें कि बेलफोर्ड डिक्लेरेशन जो थी ये आपकी 1940s के इरा में हुई थी। तो उसका क्या था ये आप देख लीजिएगा। इसराइल पैलेस्टाइन का कन्फ्लिक्ट वहाँ से शुरू हुआ था और आज तक जी है जो गज़ा के लोग हैं, कज़न्स हैं, उनको बुचर्ड किया जा रहा है। उसके बाद ताइवान के कुछ इशू चल रहे हैं। ताइवान के जी सेल्फ गवर्निंग नेशन है और चाइनीज़ सिविलियन वार चल रही है। तो तकरीबन जी दुनिया जो है तबाही के दहाने पर ही खड़ी है। उसके बाद आप देखें दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, सीपीसी है, जिसको माओ जेडोंग जो है वो चलाता था। बेसिकली चाइना में जो आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का फाउंडर भी ये जनाब थे। तो अल्टीमेटली जो है ये आप देखें, ये सारा कुछ आप देख लें क्योंकि अब ये मंथ ख़त्म हो गया तो इसमें वीडियोज़ आ नहीं सकी, आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं था। इसके अलावा आप देख लें जी दुनिया में कौन सी वार चल रही है। रशियन यूक्रेन वार आपकी चल रही है, ठीक है। तो जी मेजर इशू है अब ये कब से चल रही है जी, फेब 2022 से। ये इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है जिसमें बहुत हज़ारों जिंदगियां जो हैं वो जान से हाथ धो बैठी हैं। इसमें न्यूक्लियर वेपन्स वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। यूएस हर जगह जो है प्रोवाइड कर रहा है सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, आप देख लें जी। उसके बाद क्या है जी, रशिया जो है उसने क्यों यूक्रेन को इन्वेड किया था, तो हिस्टोरिकल इसमें है जी, डेकेड्स हैं, सेंचुरीज से है कि यूक्रेन जो है क्या था, वाज अ पार्ट ऑफ रशिया का पार्ट था और इसने सोवियत यूनियन से जो है इसने आज़ादी ली थी। यूएसएसआर जो आपके पास यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक थी और उससे अलग हुआ था 1991 में। और यूक्रेन का जो लिटरली आप देखें मतलब है वो है बॉर्डर लैंड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। ये इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं तो मैंने आपके लिए इसमें हाईलाइट की हैं कि आपको पता होनी चाहिए कि जल्दी जल्दी अब हमने जो है ये इसको ख़त्म करना है जी। तो देखते हैं और इस टॉपिक में आपको क्या बताया गया है। इसमें और आपको बताया गया है कि सक्सेसिव यूक्रेनियन गवर्नमेंट जो हैं उन्होंने कुछ प्रो वेस्ट हैं, इसमें से कुछ प्रो रशिया हैं, तो जिसकी वजह से इनके जो है आपस में चल रहे हैं झगड़े। और 2022 में रशिया ने फॉर्मली रिकग्नाइज कर लिया था इंडिपेंडेंस इन रीजन्स की, तो लार्ज स्केल इन्वेशन करने से पहले इस पर। तो जो है अब ये जो कन्फ्लिक्ट है ये एनगल्फ्ड खा गया है पूरे यूक्रेन को। उसके अलावा सूडान में एक सिविल वार चल रही है जी, वो क्यों चल रही है, अफ्रीकन कंट्री है ये और इसमें भी डिस्ट्रक्शन और डिस्पेयर है जी हर जगह। और इसकी फॉर्मेशन 1956 में हुई थी, तो नेशन ने बहुत ज़्यादा सिविल वार्स का जो है उसमें उन्होंने वो किया है जी, सामना किया है। कल्चरली इकोनॉमिकली ये डिप्रीव्ड और वीक नेशन है, तो इस वजह से इसमें सूडान अल्टीमेटली स्प्लिट इनटू टू इन 2011, ठीक है। इसी तरह से अप्रैल 2023 में ये जो फोर्सेस हैं रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और सूडानीज आर्म फोर्सेस जो हैं इनमें सिविल वार होती है कि जैसे डिफरेंट फोर्सेस के दरमियान में वार्स होती हैं। जिस तरह आप अफ़गानिस्तान को देख लें वहाँ भी ऐसे ही होता है, तो वो तरक्की नहीं कर पा रहा। इसके अलावा वार कहाँ चल रही है, नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री एडवांसमेंट्स कुछ चल रही हैं, वहाँ मिलिट्री की चल रही हैं। उन्होंने अपनी मिलिट्री प्रोग्रेस जो है उसको वो किया है, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह ट्राई कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये न्यू वेपन जो है
टेस्ट जो हो रहे हैं इसे नॉर्थ कोरिया को जो है एक क्राइसिस में डाल दिया है। नॉर्थ कोरिया ने एक ड्रामेटिक मूव लिया लास्ट ईयर के, उन्होंने 4 जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो ट्राई किए, मतलब कि सिर्फ अपने कॉन्टिनेंट में ही, कि वो अपनी मिलिट्री पावर दिखा सकें। तो इस तरह से क्या है जी, पूरे रीजन को जो है जी थ्रेट है कि वो खुलेआम जो है अपनी मिलिट्री पावर जो है वो दिखा रहे हैं। तो वेस्ट जो है, जो यूएस है, वो पार्टिकुलरली जो नॉर्थ कोरिया की इन हरकतों से जो है जी वो कि वेपनरी में वो एडवांस हो गया, तो यूएस जो है उसके ज़ाहिर बात है धड़ल्ले पड़ रहे हैं। तो नॉर्थ कोरिया क्रिएशन आप देखें 1945 में हुई थी। ये आपको एक और बात यहाँ से उसके लिए पता चली, इसको डिज़ायर थी पावरफुल न्यूक्लियर स्टेट बनने की, ठीक है जी, इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से, कि वो केयर ही नहीं करते नॉर्थ कोरियंस के अग्रेसिव उनकी अप्रोचेज़ हैं, वो उनकी इकॉनमिक प्रोग्रेस को रोक सकती हैं। तो वो अपने लोगों को जो है फ्रेगाइल नाजुक हालात में डालते रहते हैं और बस अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने पे जो है जी वो लगे हुए हैं। उसके बाद म्यांमार और कूब्स डिटैट में चल रही हैं वार्स जी। ये एक ऐसी कंट्री है म्यांमार जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जी, जो कि एथनिक क्लैशेस हैं इसके लोगों के आपस में, इलाकाई और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है पड़ी। और 2021 में जी एक कूप खड़ी हुई थी, मतलब कि एक आप साजिश कह सकते हैं या एक तंजीम ने सर उठाया, उसने गवर्नमेंट को जो है टॉपल कर दिया, मतलब मार गिराया गवर्नमेंट को, वो कर दिया। नोबल लॉरेट जो था वो ऑंग सैन सू क्याल था, और जी इससे वहाँ की सिचुएशन वर्स हो गई, और फिर जी वही सिविल कन्फ्लिक्ट वहाँ पे स्टार्ट हो गए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, रेफ्यूजी क्राइसिस और रीजनल इंस्टेबिलिटी, ये सब कुछ वहाँ पे होता रहा। तो वहाँ के जो मेजर जो है विक्टिम्स थे, जो शिकार थे, वो माइनॉरिटीज़ थी, ज़ाहिरी बात है। और रोहिंग्या के जो मुसलमान हैं वो ज़ाहिरी बात है माइनॉरिटी, वो सफ़र कर रहे हैं इन हालात की वजह से, जो कि कॉन्स्टेंटली उनको परसिक्यूशन वहाँ पे फेस करनी पड़ी है। इसकी इंडिपेंडेंस हुई थी 1948 में, ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने इसको छोड़ा था। और ये कंट्री जो है इसमें बड़ी मिलिट्री बगावतें हो रही हैं जिन्होंने म्यांमार की रूट्स को कमज़ोर कर दिया है। सरप्राइजिंगली ये नेशन के तौर पर पिछली जो 3 वहाँ पे बगावतें थी, तो वो लॉन्ग टाइम से उन्होंने क्या किया जी, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की हैं। कंक्लूजन हम देखते हैं, लॉन्ग विद द अबव मेंशन टेंशंस के ऊपर जो बताया है, इन जंगों के अलावा दुनिया जो है तबाही के दहाने पे जो खड़ी है, डिफरेंट जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ्स भी हैं जी, जिन्होंने दुनिया के जो वर्ल्ड का पीस है, अमन है, उसको जी थ्रेट कर रहे हैं। इस तरह के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, उसको चेंज होना चाहिए कि वो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ जो है उनको रिजॉल्व करे। लेकिन वो जी वही बात है जी यूनाइटेड नेशंस की, कि जो क्लास में एक टीचर होता है और अगर कुछ बुरे बच्चे होते हैं तो अगर टीचर्स के वो फेवरेट होते हैं तो फिर उनको कुछ भी नहीं कहा जाता, पेपरों में नंबर दे के पास भी कर दिया जाए। इसी तरह से बाकी बच्चों के साथ जो है ज़्यादती होती है। तो यूएन भी आजकल दुनिया में वही काम कर रहा है, फेवरेटिज्म चल रही है जी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी डोमिनेंस जो है वो परमानेंट मेंबर्स की जो है उसको ख़त्म किया जाए, सबको अहमियत दी जाए। सारे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं और जो टेंशन हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स को जो है नहीं होते, बाकियों को भी ये सहूलत देनी चाहिए। जैसा कि यूएस जो है ओनली कंट्री टू वीटो ऑल द रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बिफोर यूएनएससी एंड सीज़फायर इन गाज़ा इंटरेस्ट इन इसराइल के जी। यूएस वाइड कंट्री है जी जो इसराइल गाज़ा वार पे जो है वो कोई रोकथाम उसकी कर सकती है, तो ये गलत बात है। फर्दर मोर द एनिमोसिटी ऑफ चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया अगेंस्ट द वेस्ट शुड बी शंड टू प्रिवेंट फ्यूचर कन्फ्लिक्ट। और कुछ जो हैं खिलाफ जो हैं वेस्ट के, ये कंट्रीज़ जो हैं इनको भी रोकना चाहिए ताकि मज़ीद आगे मसले ना बढ़ें वेस्ट के और ईस्ट के। चूजिंग द पाथ ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स, और वही जो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि डायलॉग होना चाहिए और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स होने चाहिए, जिसकी वजह से जो है लॉन्ग लास्टिंग पीस हासिल होगा। इस तरह की बातें जितनी दफ़ा मर्जी फेल हों फिर भी नेशंस को परसिस्ट डटे रहना चाहिए कि जब तक बातचीत तब तक करते रहें जब तक कि मसला हल ना हो जाए। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड हैं इंटरनेशनल लॉ के, उनको भी जो है रिस्पेक्ट करें। 193 कंट्रीज़ जो हैं क्राइसिस के टाइम पे उनको सारी बातें माननी चाहिए। द वर्ल्ड डिज़र्व पीस नॉट सफरिंग, दुनिया को जी पीस की ज़रूरत है, सफरिंग की नहीं, डेथ और डिस्ट्रक्शन की नहीं। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।